तीन ओंकार के साथ प्रार्थना बोलेंगे। इनहेल थ्रू नोस्ट्रिल, एक्सहेल विद ओंकार। इनहेल। इनहेल। ओ joint your palm near the chest for prayer. ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषाद्वै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Rub your palm, rub your eyes and slowly open your eyes. Now आज हम चक्र एलिवेशन के साथ में आसनास देखेंगे। हमारे जो 7 चक्रास है बॉडी में, वो हम आसनों से भी एक्टिवेट कर सकते हैं या मेडिटेशन के थ्रू हम एक्टिवेट कर सकते हैं। बेसिकली ये 7 चक्र हमारे पूरे शरीर में 108, कई पुस्तकों में 120 इस तरह के चक्रास हैं। लेकिन जो मेन 7 चक्रास है, प्राणिक हीलिंग में 12 मेन चक्रास है, और जनरल वे में जो पब्लिक अवेयरनेस है, जो ज्यादातर लोग जानते हैं, वो 7 बेसिक चक्रास हैं, जो 7 मेन चक्रास है। तो वो होता है हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। नीचे से अगर हम ऊपर की स्थिति देखें तो मूलाधार चक्र हमारा जेनेटल और हमारी मूल के, जो हमारा एनस और जेनेटल के बीच में होता है, उससे 2 इंच ऊपर, और हमारे नाभि से 2 इंच नीचे हमारा स्वादिष्ठान होता है। नाभि के 2 इंच ऊपर हमारा जो होलो पार्ट है या हार्ट के नीचे, वहां हमारा मणिपुर चक्र होता है। ये जो रिब केस के जस्ट नीचे एक बिंदी जैसा बन जाता है ना, आपने कभी देखा हो, तो वहां हमारा मणिपुर चक्र होता है, जो हमारे नाभि से नवल से 2 इंच ऊपर होता है। फिर हमारा अनाहत आता है, जो हार्ट के बीचों बीच होता है, हार्ट के बिल्कुल जस्ट। होते सारे चक्रास हमारे स्पाइनल कोड में है, पीछे की साइड, लेकिन आगे से भी हम उसकी स्थिति देख सकते हैं। ठीक है, और पीछे से भी स्थिति होती है उसकी। तो प्राणिक हीलिंग में या किसी भी हीलिंग मॉड्यूलिटी में क्या होता है, आगे से भी हील करते हैं, पीछे से भी करते हैं, खाली एक हार्ट चक्र को आगे से हील नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है ना, तो थोड़ा उसको पीछे से ही देते हैं, एकदम से उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और वहाँ की एनर्जी एकदम सेंसिटिव होती है। हार्ट की, हम कैसे सेंसिटिव होते हैं, वैसे ही हमारे हार्ट की सेंसिटिव होती है। आपने को किसी ने कुछ कह दिया तो आपको दुख हो गया, रोना आ गया, या किसी ने कुछ नहीं कहा, अगर आपका पावरफुल है हार्ट चक्रा, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लव, कंपैशन, काइंडनेस में रहते हो। इसी तरह हमारा जो जालंधर बंद जो हम लगाते हैं, वो हमारा बेसिकली विशुद्धि चक्र का स्थान है, जहाँ से हमारी थायराइड ग्लैंड, मेटाबॉलिज्म, ये सब कुछ डिपेंडेंट होते हैं। फिर हमारा आता है आज्ञा चक्र, जो थर्ड आई सेंटर है यहाँ पे, दोनों आईब्रो के सेंटर में। और फिर हमारा होता है सहस्त्रार, जो हमारे होलो पार्ट ऑफ सेंटर ऑफ द ब्रेन। जो छोटे बच्चे होते हैं, जिसको कहते हैं ना तालवे का स्थान, बहुत सॉफ्ट होता है, बाद में धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये बच्चों को कहते हैं कि 1 साल तक उनको सब कुछ याद रहता है, कि वो किस जन्म में है, कहाँ से आए, किस डायमेंशन से आए, वो अपने यहाँ पिछले जन्म में क्या थे, क्योंकि यहाँ का उनका पूरा एकदम सॉफ्ट होता है। तो यहाँ किसी को चोट लग जाए तो डेथ भी हो जाती है, और यहाँ अगर धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, जैसे जैसे हम संसार के वातावरण में आते हैं, वो बढ़ने लगता है। तो इस तरह से हमारे सातों चक्र होते हैं। तो हम पहले मूलाधार चक्र से आसनों की प्रैक्टिस करेंगे, कि हाउ टू एलिवेट अवर मूलाधार चक्र। तो सबसे पहले हम मलासन में आ जाए। कुछ कुछ चक्रास ऐसे होते हैं जो दोनों दो कुछ आसनास 2-3 जगह काम करते हैं। जैसे हमारा मलासन है, वो हमारे 2-3 जगह काम करता है, स्वादिष्ठान में भी और हमारे स्वादिष्ठान के साथ मूलबंध में भी। तो ज्यादातर मूलबंध के लिए इस आसन को किया जा सकता है। अगर आप इसमें बैठे हैं तो
आपका मूलाधार चक्र थोड़ा एक्टिवेट होगा। और जब वो एक्टिवेट होगा तो आप में डर की भावना बिल्कुल चली जाएगी, आप एकदम सर्वाइवल मोड में आ जाएंगे। आपको जब ये लग रहा है कि मैं, मेरा कोई सरवाइव नहीं है, मेरे कोई सुरक्षा नहीं है, मैं मतलब ऐसे ही आलसीपन आ रहा है, लथार्जीपन है आपके अंदर शरीर में, तो ये सब ब्लॉक्ड होता है इस चक्र से। अगर ये एक्टिवेट हो जाता है तो आपके अंदर एकदम से एक्टिवनेस आ जाती है, आलस चला जाता है, और आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मतलब कोई डर नहीं है, कोई फियर नहीं रहता है, सर्वाइवल का कोई फियर नहीं, किसी चीज से कोई डर नहीं है। बहुत सारों को क्या, पहाड़ियों पे चढ़ते हैं तो भी डर होता है, बहुत सारों को नीचे डेप्थ में जाने में डर लगता है, बहुत सारों को किसी से बात करने में डर लगता है। तो ये जो डर की जो मोड है वो सारे इसी चक्र से ब्लॉक होते हैं। तो हमें इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, जैसे हमने मलासन लगाया, अभी हम मलासन में बहुत सारे आसन हम देख सकते हैं, लेकिन हम दो तीन आसन को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम मलासन में थोड़ा सा टोस पे आएंगे और फिर से मलासन में जाएंगे, टोस पे आएंगे, फिर से मलासन में जाएंगे, टोस पे आएंगे, फिर से मलासन में जाएंगे। अभी हम सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे इन उत्कृष्ट कोणासन। लेग्स ओपनिंग होगी उतना आपका ये मूलाधार चक्र भी ओपन होता जाएगा। कोशिश करें पूरा स्ट्रेच करने की, दोनों हाथों को रेज करें ऊपर की तरफ, ब्रीद इन एंड ड्रॉप इट डाउन इन सेंटर, ब्रीद आउट। जितना आप इसको आगे ला सकते हैं अपने हाथों को लाने की कोशिश करेंगे। होल्ड एयर, जहां भी आपकी लिमिट आ जाए, स्ट्रेच आप फील नहीं ज्यादा नहीं कर पा रहे इससे, तो वहां आप रुक जाओ और तीन चार ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करो। इनहेल एंड एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ हम करेंगे, बिल्कुल सहजता के साथ, कहीं कोई जर्क नहीं आए। बस अपने स्ट्रेचिंग को फील करते जाओ, अपने इनर थाई में जो स्ट्रेचिंग हो रही है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप थोड़ा और आगे अपनी बॉडी को लगा सकते हो, हेड को नीचे ले जा सकते हो। 5, 10, 15। इसी तरह से हम दोनों टोज को पकड़ लेंगे अपने हाथों से, दोनों टोज को पकड़ते हुए जितना आप आगे फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हो कर लो। इस तरह से दोनों टोज को पकड़ने के बाद स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए, गोलाई में नहीं झुकना है, स्पाइन को स्ट्रेच करना है, यानी आपके चेस्ट के पार्ट को पहले आगे लाना है, एंड देन एल्बो को इन करते हुए ट्राई करो हेड को मैट पे लगाने की। बस होल्ड। अगर आपकी बैक अगर झुक रही है तो आप इस तरह से सामने देखने की कोशिश करो, बैक को झुकाना नहीं, चेस्ट को ओपन रखना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, दो तीन बार नॉर्मल ब्रीदिंग। ट्विस्ट कोणासन, 5 more count, inhale come out। आपको बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग फील हुई। अभी राइट लेग को फोल्ड कर देंगे और लेफ्ट लेग को स्ट्रेच रखेंगे इसी तरह से। हम तीसरा इसमें वेरिएशन देखेंगे, परिवर्त जानु शीर्षासन। ये परिवर्त आसन है और उसमें हम जानु शीर्षासन कर रहे हैं। तो एक बार परिवर्त, राइट हैंड को जितना स्ट्रेच कर सकते हो करो। अगर आप टोस को पकड़ सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपने अपर आर्म पे इस तरह लगा दो और हेड को दोनों हाथों के बीच में से, अपर आर्म के बीच में से सामने की तरफ देखें। अगर आप झुक सकते हैं तो वेल एंड गुड। इस तरह से आसन बनाने की कोशिश करो एंड होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
फुल स्ट्रेचिंग फील करो, आपके राइट बैक से लेकर के शोल्डर तक जो स्ट्रेचिंग हो रही है उसे फील करो। राइट बैक पूरी तरह से एक्सपांड हो रही है। सामने देखते रहेंगे, हाथ को आगे नहीं आने देना है, अपने शोल्डर को अप रखना है। राइट हैंड के शोल्डर को अप रखो सीट से। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो इस तरह से भी पकड़ सकते हो। देन रिलीज। अभी हम यही चीज दूसरे लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को फोल्ड कर देंगे, राइट लेग को स्ट्रेच करेंगे पूरा स्ट्रेचिंग के साथ। Get your big toes from your right palm and then stretch your left arm up and drop it down, either your upper arm or your toes. Where you feel comfortable, you can catch it. Elbow down, look front. दोनों आर्म पिट के बीच में से अपने सिर को बाहर निकालते हुए होल्ड करें। 5। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पे भी पकड़ के इस तरह से भी फुल स्ट्रेचिंग फील करेंगे। लेफ्ट साइड की आपकी बैक पूरी तरह से स्ट्रेच हो रही है। 10। 15। 16। Oh, sorry, 20 and come back to set in बद्ध कोणासन। तो हमारे 3 आसन हमने देखे, उपविष्ट कोणासन, मलासन और एक बार परिवर्तित जानु शीर्षासन। ये तीनों हमारे उसमें मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने में बहुत फायदा करते हैं। अभी हम बद्ध कोणासन में आएंगे। ये हमारे स्वादिष्टान चक्र को, जो जेनेटल से ऊपर है 2 इंच ऊपर और नाभि से 2 इंच नीचे, स्पाइनल कॉर्ड जहां हमारा कॉक्सिक पार्ट आता है, जहां से हमारी कॉक्सिक स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है, उस जगह विद्यमान। नाउ बद्ध कोणासन, ये बटरफ्लाई पोज में हम उसको एक्टिवेट करते हैं बहुत बार। और भी 1-2 आसन है जिसमें हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये वाटर एलिमेंट का, जैसे मूलाधार चक्र होता है वो अर्थ एलिमेंट से होता है। जो भी आप खाना खा रहे हो, जो भी उससे आपकी वो बॉडी बनती है, ये जो हमारी बॉडी बनती है, फिजिकल बॉडी में जो कोई तकलीफें दिखती है, वो सब अर्थ एलिमेंट से डिपेंडेंट करती है। जो हम खाना खाते हैं या हम फ्रूट्स वगैरह प्लांट डाइट्स ले रहे हैं, उससे वो एलिवेट होता जाता है, फिजिकल बॉडी स्वस्थ होती जाती है। और इसी तरह से ये वाटर एलिमेंट है। स्वादिष्टान चक्र हमारा वाटर एलिमेंट है। यानी वाटर हमें क्या सिखाता है? फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है ना? करते रहेंगे इसको। वाटर हमें फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है, तो हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आए, एक्सेप्टेंस भावना आए। सबसे बड़ी बात होती है एक्सेप्टेंस करना, किसी को जो भी जैसा है उसको एक्सेप्ट करना। अगर ये बात हो जाती है आप पे, तो आप सोचो कि आपका ये चक्र एक्टिवेट है। अदरवाइज आपको कंप्लेन रहेगा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहेगी, या फिर आपको ऐसा रहेगा कि आप बिल्कुल कहते हैं ना, ये इंसान टच से मस नहीं होता है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसमें। तो उसमें फिर नी की प्रॉब्लम आ जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। वाटर क्या होता है? हर जगह फैल जाता है, जहां भी जाता है वैसा शेप ले लेता है। अगर नदी सकड़ी है तो सकड़ा हो जाएगा, चौड़ी है तो चौड़ा हो जाएगा। इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए आपके मन में, आपके विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो कहते हैं ना, हमारे बुजुर्ग भी कितनी बार पोते पोती की तरह ढल जाते हैं, मॉडर्न हो जाते हैं, और हम वैसे के वैसे बने रहते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमें भी लाने की जरूरत है। वो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं जो बहुत बूढ़े होते हैं, और हम थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो वहां हमें चेंज होने की जरूरत है, एक्सेप्टेंस भाव आना चाहिए। ये जरूर है कि कुछ राइट रॉन्ग में हमें होना चाहिए, लेकिन हमें एक्सेप्टेंस भाव भी होना चाहिए। नाउ पूरी तरह से एक्सेल और इनहेल करेंगे कंप्लीटली, ताकि और हम इसको एक्टिवेट कर सकें। नाउ इनहेल, raise your palm up, again drop it down in front of your body and stretch. Feel the stretching back and pelvic.
इनर थाई, अपर इनर थाई में बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, उसे फील करें एंड होल्ड। जहाँ आपकी लिमिट हो जाए वहां होल्ड करें। 5, 15 and 20. Inhale, raise your palm up, joint up, palm down. सेकंड इसका वेरिएशन देखेंगे अब, केट एंड काउ पोज। ये भी बहुत ज्यादा स्वादिष्टान चक्र के लिए अच्छा आसन है। इनहेल, एक्सेल, नी के ऊपर आ जाएंगे, दोनों नी में भी शोल्डर जितना फासला, दोनों फुट में भी दोनों शोल्डर जितना फासला, और दोनों हाथ में पाम में भी शोल्डर जितना फासला। नाउ इनहेल करते हुए बैक को कर दे, हेड अप, एक्सेल, स्पाइन अप, chin to the chest. Inhale, up, exhale, chin to the chest. Now inhale, right leg up, stretch करेंगे and then bring it between your both the palms. जो अश्व संचालन आसन है हम उसमें, और फिर इसको जितना आप नीचे करोगे, ये चक्र स्वादिष्टान चक्र के लिए ये अश्व संचालन पोज, जिसमें आप जितना शिंक होते हो, आप जितना अपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेच कर रहे हो यहाँ पे, तो ये और एक्टिवेट होगा। जब यानी आपका पैल्विक खुलना चाहिए, जो भी पैल्विक ओपनिंग आसना होते हैं वो सब हमारे स्वादिष्टान चक्र को एलिवेट करते हैं। अब इस तरह से आप हाथों को अपने बैक पे लेके आ जाएं, इनहेल करते हुए रेस कर लें, और ज्यादा अगर आप कर सकते हैं तो, एंड होल्ड। 5, 10, 15, 20। Drop your palm down, knee को स्ट्रेट करते हुए head to knee, then bring it back again, come on your back knee, inhale, head up, exhale, head down, chin to the chest, lift your left leg up on your back, bring it front, एक अश्व संचालन। अश्व संचालन में एंड राइट लेग को स्ट्रेच करते जाएं, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं पहले स्ट्रेच कर दें, यानी हिप को शिंक करना है जितना आप शिंक कर सकते हैं। देन हैंड्स ऑन योर वेस्ट, लुक बैक, और सेकंड वेरिएशन, लिफ्ट योर आर्म अप एंड शिंक योर हिप्स मोर एंड मोर राउंडेड, होल्ड, then 15, 20. Drop your palm down, back and come in. Open your legs. पूरी तरह से ओपन कर देंगे। ये भी हमारे स्वादिष्टान चक्र को एलिवेट करता है शशांक आसन में। एंड drop your chest and chin. Stretch your arms and hold there for एकदम आपको रिलैक्स करने वाला आसन। साइमल्टेनियसली एक्टिवेट द स्वादिष्टान चक्र, क्योंकि इसमें भी पेल्विक ओपनिंग हो रही है आपकी। पूरी दोनों लेग खुले हुए हैं, दोनों नी बाहर की साइड है। 10, 15, 20. Inhale, come up and joint your knees. ये हमने कुछ वेरिएशन देखे स्वादिष्टान चक्र है। अभी हम जो हमारा थर्ड चक्र है मणिपुर चक्र,
मणिपुर चक्र के लिए सबसे बेस्ट आसन होता है मंडूकासन। मंडूकासन जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, मणिपुर चक्र क्या करता है, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, एनहेंस करता है, स्टिमुलेट करता है, और साथ में आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भावना देता है। अगर आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट है तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगे कोई भी काम करने में। और अगर आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट है तो कॉन्फिडेंस के साथ आपके अंदर वो पावर, ये पावर देता है, चक्राग्नि को प्रदीप्त करना वो भी पावर। तो ये हमें पावर देगा, कोई भी काम करने की शक्ति, एक्शन। आपके जीवन में जो एक्शन करते हो आप सोचते रह जाते हो कि मुझे कुछ करना है, मुझे जीवन में ये करना है, लेकिन जब आपका मणिपुर चक्र स्ट्रांग होगा तो आप में वो एक्शन आएगा कि अब मुझे ये करना है, और आप उसको करने लग जाओगे। तो एक्शन क्रिएट इफ इट इज अनब्लॉक्ड। तो ये अनब्लॉक होगा तो आपका एक्शन होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और ब्लॉक होगा तो आप सोचते रहोगे लेकिन उसे कर नहीं पाओगे। तो फर्स्ट इसमें होता है मणिपुर चक्र के लिए, मंडूकासन के लिए तैयार होंगे हम। पहले अपना दोनों हाथों के फिस्ट बनाते हुए अपने नवल रीजन के साइड में रख दें। इनहेल। कुछ आसना दोनों में काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी हमने जो देखा वो भी मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने में मदद करता है। एंड एक्सेल, ड्रॉप इट डाउन, लेंथन योर स्पाइन। स्पाइन को पूरी तरह से स्ट्रेच रखें, लुक फ्रंट एंड होल्ड। आपका हील आपके हिप के टच रहना चाहिए, ऊपर नहीं उठना चाहिए। टेन, 20, inhale, come up, take a deep breathing। एक सिंपल वज्रासन में अगर आप बैठते हो तो भी आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। कहते हैं ना, अगर आपका कॉन्स्टिपेशन बॉडी है, आपको शरीर में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सिंपल वज्रासन में भी बैठ सकते हो। इस तरह से भी ये एक्टिवेट होता है। और सेकंड थर्ड हमारा वेरिएशन हम देखेंगे, सेकंड एंड थर्ड, जो हम हाफ बोट पोज करते हैं जनरली, तो वो भी हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है। ज्यादातर उसमें कोर मसल पे ही काम होता है, तो कोर मसल जहाँ एंगेज होती है वहां हमारा मणिपुर चक्र एक्टिवेट होता है। तो आप इस तरह से आप बोट पोज बना ले and hold this position, open your arms side of your feet and hold for 20 seconds। जितना आप नी को और चेस्ट को पास में ला सकते हैं कोशिश करें। होल्ड 5, 10, 15, 20। Release, again sitting in a comfortable position, take a deep breathing। एक लंबी गहरी श्वास लें। हम 2-3 वेरिएशन इसी में देखेंगे। अभी हमने फर्स्ट वेरिएशन देखा हाफ बोट पोज का, अभी सेकंड वेरिएशन के लिए तैयार होंगे। इनहेल, लिफ्ट योर फुट अप at 90-degree level, knee and ankle in one line, then open your arms। अभी हमने होल्डिंग के साथ किया, अभी हम राइट लेग को स्ट्रेच करेंगे पूरी तरह से, लेफ्ट लेग आपका फोल्ड रहेगा। देन लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करेंगे, राइट लेग फोल्ड रहेगा। इस तरह से हम 10 काउंट मूवमेंट के साथ करेंगे इन हाफ बोट पोज। राइट स्ट्रेच, लेफ्ट स्ट्रेच, लेफ्ट राइट स्ट्रेच, लेफ्ट स्ट्रेच, वेरी गुड। राइट स्ट्रेच, left stretch, right stretch, left stretch, right, left, right, left, and release। दोनों हाथों के एल्बो को पकड़ते हुए हेड को नीचे लगा दें ताकि बैक पे कोई भी जर्क ना आए। अगर किसी को बैक की प्रॉब्लम है तो वो ये आसना ना करे। हेड ऑन योर नी, ताकि फिर से आपकी बैक की स्ट्रेंथ आप फील कर सके। अब इसी में हम
थर्ड वेरिएशन देखेंगे फुल बोट पोज। फुल बोट पोज में पहले 90 डिग्री का बनाओ, देन लिफ्ट इट अप एंड व्हेन यू फील कंफर्टेबल ओपन योर आर्म्स ऑल्सो। अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो आप यहाँ पे भी हाथ पे लगा, जमीन पे अपने मैट पे अपने हाथों को लगा के इस तरह से होल्ड कर सकते हो, और अगर कंफर्टेबल हो तो इस तरह से भी होल्ड कर सकते हो। यस, होल्ड 1, 5, 10, 15 एंड 20। रिलीज। एक बार फिर से अपने बैक पे आ जाए, gently touch your arm under the foot and lift your trunk up and down for 5 count, ताकि आपके बैक की जो भी स्ट्रेचिंग हुई है वो फिर से नॉर्मल हो जाए। 5 एंड रिलीज। अभी हमारा ये हमने 3 चक्रास देखे। अभी 4th चक्रास कहाँ है? हमारा अनाहत चक्र, हार्ट में, जो अगर एक्टिवेट है तो आपके अंदर प्रेम की भावना, हर इंसान के प्रति प्रेम, लव, कंपैशन, काइंडनेस, करुणा, काइंडनेस, एम्पैथी, ये सारे जो अच्छे भाव हैं वो हमारे अनाहत चक्र से आते हैं। और हमारी रिलेशनशिप इश्यूज, अगर ये ब्लॉक्ड है तो क्या होगा? रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, हम किसी की भी बात से एकदम द्रवित हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे, या फिर हम कभी कभी मूड स्विंग बन जाना कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है आज, तो इस तरह से भी होता है। या फिर हम किसी के कुछ कहने से रिलेशनशिप में भी हमारे अंदर नफरत आ जाती है, गुस्सा आ जाता है, तो ये सब अनब्लॉक, ये सब ब्लॉक्ड होने का कारण बनते हैं। तो हमें किसी से नफरत नहीं करना है, हमें हमेशा प्रेम भाव रखना है। जब भी ऐसा लगे ना वो इंसान कुछ हर्ट कर रहा है तो उसे उसी समय लेट गो करने की भावना अगर आ गई तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस की भावना आ जाएगी, और फिर आपके अंदर लव कंपैशन आ जाएगा। या फॉरगिवनेस कर देना, माफ कर देना, ग्रेटिट्यूड कर देना, उस इंसान को धन्यवाद दे देना। तो ये सब प्रैक्टिस हमारे अनाहत चक्र को फ्लोरिश करती है। मतलब हम यहाँ से फिर एकदम हर वक्त खुश मोड में रहते हैं, हमेशा हम प्रसन्न रहते हैं। तो उसके लिए हम आसना देखेंगे। तो सब पहले हम इसी तरह से नींव पे आ जाएंगे अपने 8 का पोज में, और यहाँ से हम उष्ट्रासन में, उष्ट्रासन जो भी चेस्ट ओपनिंग आसना है ना, वो सब चेस्ट ओपनिंग आसना सारे हमारे एक्सपांशन करते हैं हार्ट चक्र। तो पहले हम नी पे आ जाएंगे। नी पे आने के बाद पहले लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट फुट को पकड़ेंगे। अगर आपका हाथ नहीं लगता तो आप एक्टिव टोज करके भी कर सकते हो, और अगर आप पैसिव में कर सकते हो तो बहुत अच्छा। तो इस तरह से पैसिव या एक्टिव टोज रखते हुए राइट हैंड को भी स्ट्रेच करते हुए दोनों हिल्स को पकड़ेंगे, और चेस्ट को पूरी तरह से आगे, स्टोमक को आगे की तरफ प्रेस करें। सबसे ज्यादा एक्सपांशन इस पोजीशन में आपका चेस्ट होता है। यस, होल्ड दिस पोजीशन, squeeze your buttock and stomach front, push your stomach front, 10, 15, and come back to center। और इसी के लिए एक काउंटर पोज करेंगे, चाइल्ड पोज, पपी पोज भी कर सकते हैं, चाइल्ड पोज भी करते हैं, काउंटर पोज भी, ताकि जो स्ट्रेचिंग आपने अभी की है तो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। इनहेल कम ऑफ। अब इसी में एक जगासन और एक चक्रासन, ये भी अपने इसको एक्टिवेट करने में मदद करता है।
तो भुजंगासन के लिए दोनों फुट को टच करेंगे एक दूसरे के, टो एंड फुट heel touching each other, hands near the chest, and then lift your chest up. जितना आप ऊपर उठा सको, डबल विजन डाउन करते हुए एंड लुक अप। तो ये भी हमारी चेस्ट ओपनिंग हुआ, एक्सपांड योर चेस्ट। जितना बैकवर्ड बेंडिंग आप करेंगे इसमें चेस्ट एक्सपांड होगी और आपका हार्ट चक्रा ओपन अप होगा। साइमल्टेनियसली विशुद्धि चक्रा पे भी काम करता है क्योंकि नेक भी स्ट्रेच होती है। तो बहुत सारे आसना एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, लेकिन हम अभी इस बेसिक आसनास को देख रहे हैं। 15, 20, inhale, नीचे पर आ जाओ एंड देन टोस के ऊपर आते हुए अपने हिल्स को ग्राउंडेड करो, माउंटेन पोज में आ जाओ। होल्ड दिस पोजीशन और बेंड डाउन। जस्ट काउंटर पोज के साथ करवा रही ताकि जहां स्ट्रेचिंग हुई हो फिर से वो यहाँ स्पाइन लेंथन हो रही, पहले स्पाइन कांटेक्ट हो रही थी, अभी लेंथन हो रही, तो फिर से नॉर्मल हो जाए। अगेन नी पे आ जाएंगे और नी पे आने के बाद अगर आप चक्रासन कर सकते हैं तो गुड, और नहीं कर सकते जिससे चक्रासन नहीं होता तो इस तरह से सिटिंग पोजीशन में आएंगे। दोनों हाथों की उंगलियां आपके हिप्स की तरफ और दोनों पांव फुट जमीन पे। अब यहाँ पे आपको हिप्स को उठा लेना है। तो ये भी एक चक्रासन का वेरिएशन है, इसमें भी आपका चेस्ट एक्सपांड होता है और हाथों की स्ट्रेचिंग हो ही रही है अदरवाइज। अब इसके बाद हम अगर ये जो चक्रासन कर सकते हैं वो उसी को पोज को बनाए रखें जो चक्रासन करना चाहे। तो हमारी फिंगर पाँव को ऐसे रखो कि फिंगर्स आपके शोल्डर की तरफ है, दोनों फुट में एक शोल्डर जितना आप गैप रखें एंड देन इनहेल करेंगे और अपने हेड को अप कर देंगे और धीरे धीरे लिफ्ट अप कर एंड मेंटेन दिस पोजीशन फॉर 10, 15 एंड 20। धीरे से सिर को नीचे रखते हुए अपने पाँव को खोलेंगे और 5 सेकंड में दोनों नी को, ये इसका काउंटेड पोज। अपने चक्रासन किया तो आपकी बैक को आप प्रेस कर रहे हो तो बैक की स्मूथनिंग हो जाएगी। नी को पूरी तरह से चेस्ट में लगा दें एंड होल्ड करें फॉर 10 सेकेंड। एंड प्लीज कमिंग शवासन। नेक्स्ट हमारा आता है विशुद्धि चक्र। तो हम पहले शवासन में है तो आसन कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि विशुद्धि चक्र के क्या हमारे अंदर इफेक्ट आता है। विशुद्धि चक्र जो गले के मध्य है, तो हम हलासन कर रहे हैं। जैसे हलासन करते हैं तो सबसे ज्यादा नेक आपकी कांटेक्ट होती है आपके साथ, है? या सर्वांग आसन कर रहे हैं आप, या फिर आप अ, जो केट एंड काउ पोज में आपने अभी किया था ना, काउ पोज में आप नेक को पूरी तरह से चिन के लगा देते, अपने चिन को चेस्ट पे लगा देते तो नेक एकदम कंप्रेस हो जाती। तो जहां पे भी आपकी या नेक के सूक्ष्म है, जहां पे भी आपकी नेक कंप्रेस हो रही है या एक्सपांड हो रही है, सारे जैसे भुजंग आसना में नेक एक्सपांड हो रही थी, तो ये सारे आसन विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करते हैं। अभी हम देखेंगे इसमें कौन सा हमें, दोनों हाथों को अपने नीचे हिप हिप के नीचे रख देंगे, इनहेल करते हुए 90 डिग्री पे लिफ्ट अप करेंगे अपने लेग्स को एंड देन धीरे
अगर आप हलासन नहीं कर सकते हो ना, तो भी आप, जैसे आपने ये वाला आसन, होल्ड है, 5, 10, 15, 20, दोनों हाथों से अपने टो को पकड़ेंगे एंड ओपन योर लेग्स, हैंड्स बिटवीन योर बोथ द टोज, in namaskar mudra. Again, stretch your toes, hands on your back, then right leg up, left leg up in सर्वांगासन. अपने हाथों को थोड़ा और नीचे, मिडिल बैक से नीचे पर लाएंगे, अपर बैक तक जितना आप पकड़ोगे आपका पोस्चर अच्छा होता जाएगा. Toes pointing towards ceiling and hold. Maintain this position for 20 seconds. 5, 10, 15, 20. Slowly come down. Fold your leg and put near the hips. Open your knee. Third variation हम देखेंगे. Gently palm under the body on your mat. Interlock your fingers and lift your up. Lift your trunk up. Shoulder down. एंड जितना अच्छा ब्रेस पोज बना सकते हो बना लो. ये भी आपके नेक को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देखो, है ना. तो स्ट्रेच इट अप. होल्ड फॉर 20 seconds. 5, 10, 15, and 20. Release. Come in Savasana. Relax your whole body. आज सारे आसना हमने होल्डिंग के साथ देखे. तो होल्डिंग में जब हम करते हैं तो उसका इफेक्ट और ज्यादा होता है. मूवमेंट से फ्लेक्सिबिलिटी आती और होल्डिंग से आसनों की स्थिरता आती, यानी आपके अंदर स्ट्रेंथ आती. तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ये दोनों आसनों से आती है. तो आप जब आपके अंदर स्ट्रेंथ लानी है तो पहले मूवमेंट करते हैं. मूवमेंट के साथ अगर आसन करते हैं तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और फिर हम उसको होल्डिंग करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती. तो स्थिरम सुखम आसनम, जितना देर आप स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं वही आसन. और उन्हीं आसन से हमारी एनर्जी जो अनब्लॉक्ड है वो, जो ब्लॉक्ड है वो अनब्लॉक्ड होती है, यानी खुलती है. एनर्जी पास ऑन होती है नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, थ्रू होल आवर, इन आवर होल बॉडी. तो सारा चैनलिंग होने लग जाता है. आपके विचारों में भी शुद्धता आती है, प्योरिटी आती है. नाउ 3 एब्डोमिनल डायफ्राम ब्रीदिंग कर लेंगे इसी शवासन में. इनहेल, रेज योर एब्डोमिनल अप. Exhale down towards your spine. Inhale up. Exhale down towards your spine. Turn towards left side and come in sitting position. ये भी हमने अनाहत चक्र का और विशुद्धि चक्र तक देखा. विशुद्धि चक्र क्या होता है? अगर आप साल भर तक प्रैक्टिस करते हो ना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे हम, तो आपकी वाणी में उतनी प्योरिटी आ जाती है कि आप जो बोलोगे वो होने लग जाता है. अगर आप साल भर प्रैक्टिस करते हो कि आप कभी झूठ नहीं बोलोगे, एक शब्द भी आप गलत किसी के लिए नहीं निकालोगे, तो आपकी वाणी की वाक शुद्धि हो जाती है. वाक शुद्धि बहुत जरूरी है जब हम किसी से बात कर रहे हैं. तो जो कहते हैं ना, ये इसका कितना, किसी किसी महाराज को देखो, किसी संतों को देखो, ऋषियों को देखो, उनकी वाणी में इतनी प्योरिटी होती है, भीड़ जमा हो जाती है. क्यों? कभी उन्होंने किसी को हर्ट नहीं किया होता, कभी किसी पे गुस्सा नहीं किया होता. और गुस्सा कर भी लेते हैं लेकिन वो इतना मृदुल होते हैं कि सिर्फ ऊपर से
एक चेंज करने के लिए गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से नहीं। तो वो, और कभी झूठ नहीं बोलते संत लोग। अगर झूठ नहीं बोलने की प्रैक्टिस भी आप सिर्फ एक ही प्रैक्टिस कर लेते हो कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो आपकी वाक शुद्धि हो जाएगी। आप जो बोलोगे उसका प्रभाव होगा। तो इतना फर्क पड़ता है। अभी हम आज्ञा चक्र, तो आज्ञा चक्र हमारा माउंटेन पोज में भी एक्टिवेट होता है, या फिर हम वीरासन करते हैं ना, जैसे हमने वीरासन किया, कल हमने इसको देखा भी था या आज भी देखा है, तो ये वीरासन का है। हम जब अपने टोज को टच करते हुए इस तरह से बैठते हैं, ये वीरासन की पोजीशन है। और हमारा थर्ड आई सेंटर पर हम ध्यान करते हैं। वीरासन की पोजीशन में आ जाएंगे, ओपनिंग योर टोज, ओपनिंग योर नीज, नी को पूरा जितना ओपन कर सको आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जितना आपका पेल्विक ओपनिंग होता है। फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए अपोजिट एल्बो को पकड़ लो एंड फोकस ऑन योर थर्ड आई सेंटर। जब भी हम थर्ड आई सेंटर पे मेडिटेशन में या हम आसनों में थर्ड आई सेंटर पे हमारा ध्यान जा रहा है, तो ये हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करता है। जहां से आपको थर्ड आई सेंटर, आपको एस्ट्रल विजन आने लग जाते हैं, आप अलग डायमेंशन में क्या थे, पहले पास्ट लाइफ में क्या थे। तो हमारे इस थर्ड आई पे हम बंद आंखों से भी फोकस करते हैं और ओपन आंखों से भी। जब हम ओपन आंखों से थर्ड आई पे फोकस करते हैं तो हमारी शांभवी मुद्रा हो जाती है इस तरह से। और फिर टंग को पैलेट पे ले जाते हैं और वहां हमारी सलाइवरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है, तो ये मांडू की क्रिया भी हो जाती है। मांडू की मुद्रा है, कैरेट संहिता में बहुत अच्छा इसका उल्लेख है। और वीरासन यानी वीरों की तरह आपको बनाने वाला, ये हम मांडू की क्रिया कर रहे हैं। वीरासन एक और मैं बताती हूँ अभी। तो ये मांडू की क्रिया हम देख रहे हैं, मांडू की मुद्रा। आपका फोकस आपके थर्ड आई सेंटर पे और टंग आपके पैलेट पे, टंग मूवमेंट करती हुई 10, 15 एंड 20। तो आपकी आई साइट भी अच्छी होती है, इंप्रूव होती है। अभी ये वीरासन कैसे करते हैं? अभी हमने मांडू की क्रिया देखी और थर्ड आई सेंटर पे फोकस किया मांडू की मुद्रा के साथ। वीरासन में आप हिप्स पे बैठ जाते हैं, आपके दोनों फुट बाहर खुले हुए हैं, दोनों फुट बाहर है। वज्रासन में हम अपने फुट के ऊपर बैठते हैं, है ना। ये मैं पीछे से स्थिति बताती हूँ। ये हमारी वज्रासन की स्थिति, हम फुट पे बैठते हैं तो टच रहते हैं एक दूसरे के। और वीरासन में क्या होता है, इसको भी खोल देते हैं और हिप्स के ऊपर आ जाते हैं। ये वीरासन, ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है आपके जेनाइटल को, यानी जो कहते हैं ना शक्ति। शक्ति कहाँ होती है? नीचे होती है, मूलाधार में हमारी शक्ति का निवास होता है, और यहाँ आज्ञा चक्र में शिवा का निवास होता है, कल्याणकारी शक्ति। यहाँ जब हम पहुंचते तो कल्याण की भावना बढ़ जाती है। तो शक्ति जब शिवा से मिल जाती है तो हमारे सारों सात 6 चक्रा ओपन अप हो जाता है। तो वीरासन क्या होता है? आपके ऊर्ध्व गति देता है आपके शुक्र को। शुक्र हमारे तेज का कारण है, बल का कारण है, और उसी से हम जो शक्ति के रूप में वो नीचे विद्यमान रहता है। और जब हमारे साथ तो उस 6 चक्र एक्टिवेट होते हुए शक्ति जब शिव के साथ मिलती है तो हम संपूर्ण बन जाते हैं। मतलब अर्धनारीश्वर जो पोजीशन है ईश्वर की, जिसको हम मानते हैं, तो वैसी पोजीशन हमारी अपनी हो जाती है। इस तरह से ये वीरासन की पोजीशन, जब आप हिप्स पे बैठते हो 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, तो भी आपके अंदर ब्रह्मचर्य की भावना आने लग जाती है और आपका शुक्र का बल बढ़ने लग जाता है। तो कहते हैं ना, अगर शुक्र की गति ऊर्ध्व गति होती है, यानी शुक्र को हम कह सकते हैं जेंट्स में स्पर्म और शुक्राणु जो बीज होता है, जो पैदा नए प्लांट को जन्म देता है, सीड, यानी आपका अंडाणु। तो वो अगर ऊर्ध्व गति करने लग जाता है तो आपकी उत्तरोत्तर प्रगति होती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो वीरासन हमें अध्यात्म की ओर आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये मैंने कुछ आसनास को दिखाया आपको। तो ये हमारे वीरासन भी हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट, शक्ति को शिवा से मिलाने का काम करता है।
बहुत फायदेमंद है और बहुत हमें आगे ले जाता है। अभी हम कुछ प्राणायाम के थ्रू भी हमारे हेड रीजन को देख सकते हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम हमारे स्वादिष्ट सहस्त्रार चक्र पे काम करता है, अनुलोम विलोम हमारे थर्ड आई सेंटर पे काम करता है, और रेस्पिरेटरी पे तो काम करते ही, लेकिन प्राणायाम के बहुत फायदे हैं तो इस तरह से भी काम करते हैं। जैसे भस्त्रिका करते हैं तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है, न्यूरो सिस्टम को एक्टिवेट करता है। फिर अगर हम कपाल भाती करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव फायर को एक्टिवेट करता है ना, यानी मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करता है, और प्लस स्वादिष्टान को भी एक्टिवेट करता है। फिर हम अनुलोम विलोम करें तो आज्ञा चक्र और हमारा हार्ट सेंटर दोनों एक्टिवेट होते हैं ज्यादातर। वैसे तो 72,000 नाड़ियां एक्टिवेट होती है अनुलोम विलोम में, लेकिन इस तरह से दोनों चक्र भी एक्टिवेट होते हैं। तो अभी हम भस्त्रिका की तरफ मूव ऑन करेंगे। हमारा डेली का, आई मीन सिटिंग इन वज्रासन, making a fist near the chest and start 20 20 20 के 3 राउंड करेंगे। अप, सेंटर एंड ओपन। जब भी आप ओपन करो, चेस्ट को एक्सपांड करो, ब्रीथ इन करना है, और जब पास मिलाओगे, कॉन्टेक्ट होगा आपका चेस्ट, तब एक्सेल करना है। और पूरा फोर्सफुल होता है, लेकिन हम 3 स्टेप्स में करेंगे। फर्स्ट वाला थोड़ा धीरे करेंगे, फिर मीडियम फास्ट, एंड देन लास्ट वाला वेरी फास्ट। स्टार्ट। इसको करते समय आप थर्ड आई सेंटर पर भी फोकस कर सकते हैं। रिलीज सामने। थर्ड आई सेंटर पे फोकस करने के लिए जरूरी नहीं कि आप आई को ओपन रखें, बंद आंखों से भी आप अपने ध्यान को वहां ले जा सकते हो। इनहेल एंड एक्सेल। ओपन एंड क्रॉस। लिटिल बिट फास्ट। रिलीज एंड रिलैक्स। टेक a deep breathe in, exhale the breathe out. Feel the changes into your heart, your lungs, and your neural system. Each and every cells are activated. Feel the changes into each and every cells, regenerate and strengthen. Turn up. Take a deep breathing. कपाल भाती के लिए मूव ऑन करेंगे। 60 स्ट्रोक्स देंगे, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक्स, है ना। ये फर्स्ट होता है 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, सेकेंड होता है 1 सेकेंड 2 स्ट्रोक, और थर्ड जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रेस करते जाते हो वैसे वैसे। तो पूरी तरह से फील करने के लिए आप या इनिशियल स्टेज में तो पहले 20 स्ट्रोक्स लगा के फिर से ब्रीथ लेंगे, फिर 20 स्ट्रोक्स लगाएंगे। रिदमिकली करेंगे, दोनों हाथ नी के ऊपर। इनहेल, टेक डीप ब्रीदिंग and exhale the breathe out completely. Your abdominal goes in towards your spine. इस तरह से forceful exhalation. Actively exhale, passively inhale. अपने आप सांस आएगी, आपको लेने की जरूरत नहीं, पेट नॉर्मल होगा, हल्की सी सिचली सांस आ जाएगी, आपको बस छोड़ने पे ध्यान देना। Inhale, exhale, start with a smiling face.
Stop and relax in cross leg position or your क्रॉस लेग पोजीशन में भी बैठ सकते हैं, या फिर इस आसन में आप पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। देखिए, डीप ब्रीदिंग। अब अनुलोम विलोम के लिए तैयार होंगे। 2 मिनट की अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस, और हमने आज इतना चक्रा एलिवेशन देखा है, तो 3 मिनट के लिए हम मेडिटेशन में भी जाएंगे। मेडिटेशन हमारे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र दोनों को एक्टिवेट करने के लिए बहुत मदद करता है। तो हमारी शक्ति जो कुंडलिनी नीचे है वो ऊपर तक प्रयाण करती है। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा। सिर्फ 3 सेट ऑफ ब्रीथ करेंगे हम अनुलोम विलोम के। अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग कर रहे हैं। अनुलोम विलोम में प्राण का आयाम होता है, प्राण को रोकना होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल रिटेंशन के साथ करते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में हम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग के साथ करते हैं। इनहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल अप टू 6। तो सहज भाव से टिप ऑफ नॉस्ट्रिल पे आपका ध्यान रहना चाहिए। Exhale towards right up to 12. Slowly breathe out. Don't make a noise of your breath. Silent and lengthen your breath. Inhale right nostril up to 6. Exhale very slowly up to your left nostril. Inhale left up to 6. Exhale right up to 12. Inhale right nostril. Exhale left. Last round. Inhale left. Exhale right up to 12. Tip of the nostril पे ध्यान. Inhale right up to 6. Exhale left up to 12. टाइम की शॉर्टेज से मैं सिर्फ एक एक बार बता रही हूँ। एक बार हम भ्रामरी कर लेते हैं, जो हमारे शटल सूक्ष्म रूप से हमारे बॉडी को इनहेंस करता है। तो भ्रामरी के लिए अपने थंब को यहाँ ईयर लॉब पे लगा देंगे। इसको बंद करने के लिए इंडेक्स फिंगर से आईज, मिडिल फिंगर नोज, टिप ऑफ द नोज एंड अपर लिप्स, ऐसे 5 सेंसेस को बंद करते हुए अपने अंदर उतरना। टंग को पैलेट पे ले जाते हुए हमिंग भी साउंड, म का साउंड। इनहेल, release your palm, keep your eyes closed। 1 मिनट के लिए सिर्फ अपनी श्वासों को देखेंगे। आप अपने अंदर पूरी तरह से उतर जाते हैं जब आप राम चैंटिंग करते हैं। अब अपनी बंद आंखों से अपने आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे फोकस करें। आप क्रॉस लेग पोजीशन में आ जाएं। अगर आप पद्मासन में ज्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए, थंब को ज्वाइंट करते हुए अपने लेफ्ट में रख लें, गोदी में, और अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास पर फोकस करें। एक मिनट के लिए शून्यता में जाने का प्रयास करेंगे। शून्य बन जाना, विचारों से शून्य, मेंटल एक्टिविटी से शून्य।
विचार आते हैं, लहरों की तरह विचार आते जाएंगे। आने तो जैसे लहर आती है और चली जाती है, वैसे ही उन विचारों को आता हुआ और जाता हुआ जाने दो। अपना ध्यान पूरी तरह से अपने श्वास पे लगा। टेन मोर सेकेंड। सिर्फ और सिर्फ अपने दिल पर ध्यान देंगे। आप सिर्फ ट्रांस में नहीं भी जाते, आप सिर्फ विचार शून्य भी नहीं होते, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान श्वास पे ले जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो भी आप अल्फा स्टेज में चले जाते हैं। एकदम आप रिलैक्स फील करेंगे, अपनी बॉडी में एकदम शांति सी चारों तरफ। ये भी हमें हायर की तरफ ले जाने वाला है। धीरे धीरे हमारी उन्नति होने लगी। तो हमें कुछ न कुछ 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट की आंखें बंद करके बैठने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। धीरे धीरे हमारी कैपेसिटी और बढ़ती चली जाती है। Now, come on, you feel your body, your asana, movement in your fingers। अपने हाथों की और पाँव की उंगलियों को हिलाएं। हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने हृदय के पास रखें। सभी का धन्यवाद करेंगे, आज के इस सुंदर दिन का धन्यवाद। परमात्मा ने जो हमें एक और दिन दिया आज इस संसार में रहने के लिए, उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद। अपने आप का धन्यवाद, अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद, अपने स्पाउस, किड्स, नेबर्स, कलीग, स्टाफ, गवर्नमेंट सिस्टम, टेक्नोलॉजी का धन्यवाद, जहाँ से हम हर चीज को कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी नहीं हो तो हम एक दूसरे से दूर से भी नहीं मिल सकते। तो टेक्नोलॉजी का धन्यवाद, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव का धन्यवाद, जिससे ये वातावरण इतना सुंदर है। चिड़िया पक्षी चहचहाते हैं, पेड़ों के फल आते हैं, पानी हमें जल देता है, समुद्र हो गया। सभी का धन्यवाद करेंगे, पंच तत्वों का धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना करेंगे सभी के लिए, मंगल प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Let your palm, cup your eyes, and slowly open your eyes into your palm. Massage your whole body. Gratitude to Mother Earth. थैंक यू आज के सेशन के लिए, आपके साथ हमारे साथ बने रहने। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू। आज बहुत अलग सेशन था। यस। नाइस डे। हैव अ नाइस डे मैम।